कि सब रो रहे हैं, हाँ सब रो रहे हैं, तेरा ही रोना हरामखोर। मेरे पास तो आज तक मेरे पास एक बात और बता दूं, आज तक हाँसू जो तुमने फेंक दी जलती हुई सिगरेट, लग जाए कहीं आग तो सुबरात कहेंगे। लग जाए कहीं आग तो सुबरात। ये है कॉन्फिडेंस 80 पार का। ये है कॉन्फिडेंस। कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो ताली बजाएं। अच्छा, और जमाती हिमाती तेरे साथी खुरापाती, जमाती हिमाती तेरे साथी खुरापाती, भारत से कहीं और मरोना हरामखोर। गजब गजब गजब। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान। अरे बहुत इन्होंने बुढ़ापे पे बात करी, और अगले इससे भी खतरनाक है। ये तो अभी पिक्चर का ट्रेलर था, पिक्चर अब रिलीज होने जा रही है। और धांसू खैरवी जी मंच अपने स्थान से माइक तक आए, तब तक तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम तब तक मजा नहीं देते जब तक पिलपिले नहीं होते। जोरदार तालियां धांसू खैरवी जी के लिए। आज कब सम्मेलन बहुत बढ़िया हो रहा है आपका। गलों में तो बहुत बढ़िया कब सम्मेलन हो रहा है। संचालन तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में इसके मुकाबले कोई संचालक है ही नहीं। संचालन बहुत बढ़िया। कल मेरे यहाँ भी संचालन किया, आज यहाँ संचालन कर रहे हैं, और जाने कहाँ कहाँ तो गला पड़ गया था। तो आप सुने कि बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसे भी लोग मिले कहने वाले कि 70 को अगर 7 कहो 7 कहेंगे। ये 70 को अगर 7 कहो 7 कहेंगे, और 70 को जो परात कहो परात कहेंगे। धांसू जो तुमने फेंक दी जलती हुई सिगरेट, लग जाए कहीं आग तो सुबरात कहेंगे। लग जाए कहीं आग तो सुबरात। ये है कॉन्फिडेंस 80 पार का। ये है कॉन्फिडेंस। और हाँ, एक बात और बता दें आपको, अभी बहुत ही बढ़िया संचालन कर रहे हैं। थोड़ा नजदीक माइक के। किसी न किसी बहाने और किसी न किसी बात पर नचा रहे हैं। लेकिन मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ आपको एक ईमानदारी की बात, कि मैं और ये दोनों जने कब सम्मेलन में बाहर से आ रहे थे, बस में बैठे हुए थे। बस में कुछ शायर भी थे, अपनी सैर व शायरी कर रहे थे, लेकिन ये अपनी आदत के मुताबिक वाह 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 कर रहे थे शायर ने आपस में। शायर ने सोचा भाई इससे भी कुछ सुनो, ये शायर बेचारा वाह वाह कर रहा, हर शब्दों को पकड़ रहा। तो बोले भाई साहब सुना को, भाई मैं शायर बाहर तो हूँ नहीं। अरे भाई साहब आप वाह वाह कर रहे हैं और दाद दे रहे हैं बराबर, तो आपको सुनाना तो पड़ेगा। तो इन्होंने अपने आदत के मुताबिक, जैसे आप देख ही रहे हैं, बस की इधर देखा और उस पर एक शेर लिखी हुई थी, तो शेर को पढ़ दिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। शायर बोले वाह वाह वाह, लेकिन एक ही दाद देते समय खड़ा हो गया शायर, तो नीचे पंक्ति उसके सर के नीचे दब गई। अब क्या कहें, तो फिर उन्होंने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत करे। फानूस बन के लोग बोले, यार शायर बोले कि यार तुम दूसरी पंक्ति तो पढ़ो, दूसरी तो दब गई, पढ़े कहते तो ना दूसरी तरफ देखा बस कर। बोले फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो ये जो है इनकी ऐसी बात है। और ये हमको जो है अगर बुला लेते हलचल जी, तो हम हलचल को हटचल में बदल देते। ये हमको नहीं बुलाया, बहुत से लोगों ने बुलाया। हमने कोरोना के खिलाफ कविता लिखी, और जहाँ हमने कविता पढ़ी कोरोना के खिलाफ, वहाँ कोरोना झांका ही नहीं, चला गया। हालांकि मोदी जी ने और योगी जी ने दोनों ने इसका फ़ायदा भी नाजायज उठाकर हमने वो बना दिया, साहब वैक्सीन बना दी है, लेकिन वैक्सीन कुछ नहीं। मेरी कविता का असर है, कोरोना हिंदुस्तान से चला गया। और दिल्ली में मुझे नहीं बुलाया, एक मोहल्ले में तो 1425 आदमी कोरोना से पीड़ित हैं आज। तो आप होशियार रहे हैं, आप होशियार रहे हैं, और किसी उसमें ना आए। सुन लें आप, और 4 लाइन सुना दूँ मैं कोरोना की आपको, या सिमटी में तो आवेगा ना कोरोना। सुनाओ सुने आप, कि सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तेरा ही रोना हरामखोर। मेरे पास तो आज तक मेरे पास एक बात और बता दूं, आज तक भाई गवाह है, मैंने किसी मंच पर किसी से नहीं कहा कि मेरी कविता पर कोई ताली बजाए। मैं तो ये कहता हूँ कि लोग पैसा खर्च करते हैं, रात को जगते हैं,
और बड़े भारी जो है अपने सब दुकानदारी का छुट्टी लेकर या कैसे भी सर्विस में छुट्टी लेकर बड़ा सोते हैं तो नींद का दान कर जाते हैं यहाँ। तो अब हम देखें ताली बजाओ साहब। क्यों बजाओ? मैं ताली कविता अच्छी लगी, बजाएंगे नहीं ना बजाएंगे। कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो ताली बजाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों ने जो है बददुआ देनी शुरू कर दी है। देखो ताली न बजाओगे तो घर वाली वहाँ ताली बजा देगी तुम्हारे ऊपर। कुछ लोगों ने ये शुरू कर दिया कि अगले जन्म में आपको हिजड़ा बनना पड़ेगा और घर घर जो है ताली बजानी पड़ेगी। आप नहीं बजाए भैया, कब सम्मेलन में कविता पढ़े हुए आए हो, पैसा ले रहे हो, सबरे काम है ताली बजवा आए हो, हम पे बददुआ दे रहे हो अगले जन्म में हिजड़ा बनोगे। तो मैं नहीं कहता आपको अच्छी लगे तो बजाओ, नहीं कोई बात ना। और अच्छी तो लगेगी। हाँ लगेगी। तो सब रो रहे हैं तेरा ही रोना हरामखोर, सब रो रहे हैं तेरा ही रोना हरामखोर, पर तू बाज नहीं आया कोरोना हरामखोर। पर तू बाज नहीं आया कोरोना हरामखोर, और तेरी वजह से तू बाज नहीं आया कोरोना हरामखोर। खामोश हैं गली मोहल्ले और बाजार बंद है, अरे रोता है घर का कोना कोना हरामखोर। रोता है घर का कोना कोना हरामखोर, और जमाती हिमाती तेरे साथी खुरापाती जमाती हिमाती तेरे साथी खुरापाती, भारत से कहीं और मरोना हरामखोर। गजब 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 गजब। भारत से जमाती हिमाती तेरे साथी खुरापाती, और भारत से कहीं और मरोना हरामखोर। जूते 1000 मारेंगे और एक गिनेंगे। जूते 1000 मारेंगे और एक गिनेंगे, और चलने न देंगे तेरा कोई जादू टोना हरामखोर। चलने न देंगे तेरा कोई जादू टोना हरामखोर, और तू गंदगी में पैदा हुआ और गंदगी में ही मरेगा। तू गंदगी में पैदा हुआ और गंदगी में ही मरेगा। अरे देखा नहीं है तो सा घिनौना हरामखोर, देखा नहीं है। और तेरी वजह से हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि धांसू, तेरी वजह से हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि धांसू घर बैठे बजा रहे हैं भगवाना हरामखोर। घर क्या हो गया? क्या है? पत्थर से न मारे दीवाने। गजब गजब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं ना, भजन की बात। अरे इतना बोझ लाद गया, अगला कवि सम्मेलन इनकी स्मृति में करवाना पड़ेगा। सब एक ही है परिवार के, इनके सामने काय को स्वागत और काय को सुने आप। हाँ माइक के नजदीक। अब एक और रिवाज चली गई भाई साहब। हाँ गाने चल रहे हैं बड़े पुराने पुराने। इस गानों ने पूरे देश को बिगाड़ कर रख दिया। हाँ। हमारे बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया। एक बार ऐसा हुआ हमारे पड़ोस में ही कि पत्नी ने बच्चों को पीट दिया। पति बोले क्यों पीट दियो? तो इनने जो है टेलीविज़न खराब बिगाड़ दियो, टेलीविज़न बिगाड़ दियो। कछु दिनों बाद फिर वो बोले कि अब टेलीविज़न बच्चन ने बिगाड़ रहा हो। पहले बच्चन ने टेलीविज़न बिगाड़ दो, अब दोनों बच्चे। तो ये हिसाब हमारे यहाँ चल रहा है इन गानों की वजह से। हाँ। तो आप सुन लें, बहुत पुराना गाना आपको जो है सुना रहा हूँ। भैया मेरे फरमाइश कर माला डाल के कुछ और सुना तो जो है सुन लें आप। जो है बहुत पुराना गाना, बड़ा अच्छा गाना है और बरसात का गाना है। भूल गए कौन कौन? कोई पत्थर से ना मारे हैं। वो तो बहुत बाद में। अच्छा बाद में। अरे कौन सा गाने ये भूल हुआ यार। अरे बॉबी का था। है हाँ। छाई बहार है आजा मेरे बाल माँ, ये बरसात का गाना। हाँ। तेरा तेरा इंतजार है। अब जो कछु है हमें गाने में है। हाँ। नया में मेरा कुछ है ना आपका कुछ है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन इतना कर दिया है कि अब आधुनिक सब मामला हो गया है। तो क्या परिवर्तन हुआ देखें आप। तो पत्नी कह रही है जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मेरे बाल माँ नहीं दूसरा तैयार है। वाह बहुत बढ़िया। एक गीतकार ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के लिख दिया। हाँ। देखें आप, और आपने सुना होगा इससे भी ज्यादा है। मेरी जान हाँ। धरती पे तू कहीं भी रहेगी तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। हाँ। मेरी जान तू धरती पे कहीं भी रहे तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। हमने कहीं कुत्ता आएगा हमने कहीं कुत्ता। एक ने इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के लिख दिया भाई साहब।
सर कालो टटिया जाड़ो लगे। ये तो अच्छी बात है, मैं तो बड़ी दुआ दे रहा हूँ इस सिमटी को कि फिल्मी गीतकार यहाँ कोई नहीं बुलाया है। हाँ। फिल्मी गीतकार ने तो पूरे हिंदुस्तान की रीढ़ मार के फेंक दी है। हमारे बालक वगैरह गए गाँव गली गली में गावट डोला, मतलब समझना है। हाँ। तो उसने सर कालो खटिया जाड़ो लगे। हाँ। अब ये गाना उसने लिख दिया। इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के सर कालो खटिया जाड़ो लगे। क्यों साहब एक बात था का गर्मी में रसिया, जाड़े में रसिया प्यार लगे तो गर्मी में का रसिया दुश्मन लगे। गर्मी में तो बहुत अच्छा लगे, जाड़े में तो अच्छा। लेकिन एक तेरी जुल्फों के, उसने इससे भी आगे बढ़ के लिखा कि तेरी जुल्फों के, मैं यूँ सोच रहा हूँ यार मेरे बारे में तो कहीं चला ना है। बाद में मारपीट होने लगा मुझसे, बाद में मारपीट होने लगेगा। वह घबरा गए दासू जी ना, आपकी बात ना पर्सनल बात है। तो दो आदमी सलाह करना सबसे बचा के कान में भी ऐसा हो कब सब मेरे बाद में हम तो देखेंगे यहाँ कब तक पढ़वा मैं तो और मारपीट करने लगे मुझे, तो मैं डर पर हो गया। सुने तो तेरी जुल्फों के साये में शाम कर लूंगा। तो हमने कही भैया जुल्फ के साये में शाम करे तू डींगर है। अरे जुल्फ के साये में शाम तो केवल डींगर कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। या कोई जुल्फ कोई बरगद का पेड़ है जो खाट बिछा के लुट जाएगा तू आगे बताइए। हाँ तो तेरे जुल्फों का बालक गाते डोलना समझ नहीं आ रहे, तेरे जुल्फों का अनकल बात बे बताई। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, एक आदमी जा रहा है और पीछे पीछे तो वो जो कर रही है, वो विदेश जा रहा है 7 समंदर पार। तो वो याऊ से आगे बढ़ के गाने में लिख रहा हो, मैं तेरे पीछे पीछे 7 समंदर पार आ गई। हाँ। अरे तू कैसा है कि जिंद है क्या भूतनी है क्या चुड़ैल है? मैं हवाई जहाज में आया हूँ, तुम वो तो पहले आएगी। कैसे आ गई तू? कैसे आ गई? हाँ एक ने इससे भी आगे लिखा कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे और कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। मोहल्ला के बोले नाम बतावे का लेके जाएगा और का लेके जाएगा। दुनियादारी सवेरे वाली गाड़ी से, पर बता तो सही का लेके जाएगा का लेके जाएगा। अब बता ही ना पाया, बता ही ना पाया। एक गीतकार ने, इससे आपने देखा हो लैला मजनू का एक गाना जो हमारे बच्चे गाते फिर रहे थे कि कोई पत्थर से न मारा मेरे दीवाने को। मैं आपको गा के बता रहा हूँ कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि गीतकार ने गीत लिखो, अगर वो ये लिख देता कि कोई बिल्कुल भी न मारे मेरे दीवाने को तो एक मात्रा ना बढ़े साहब, गीत बिल्कुल पूरा है रहो। कोई पत्थर से न मारे दीवाने को, जूता ते मारो, लाठी ते मारो, गोली ते मारो, ईंट ते मारो, पत्थर ते मत मारो। हाँ पत्थर पे ताली बजा दो एक बार जोरदार। अब हमारे बालक गाते डोल रहे हैं साहब। कोई पत्थर से हमारे बालक गाते डोल रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छा उसने आपने देखी होगी वो लैला मजनू एक फिल्म, वाकई ऐसा ही गाना और बालक साहब भागे डोल रहे हैं। तमाम हमने बालक उस समय हमने कहा नहीं भाई बालक को तुम समझाना हो, तुम मत कहा करो बेटा। तो कोई मानो ही ना, तुम कहा जाना अंकल। मैंने कही तेरी राजी भैया। तो सुनो उसने कहा एक गाना था उसमें, चाबी खो जाए। हाँ। चाबी खो जाए। अब सुने आप क्या फिल्म बॉबी देख कर, बॉबी का गाना है। फिल्म बॉबी देख कर प्रेमी ने प्रेमिका से कहा काश तेरे बिना नहीं जाता रहा। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा प्रिय तुम्हारे बिना नहीं जाता रहा, काश ऐसा हो जाए हम तुम एक कमरे में बंद रहो चाबी खो जाए। काश ऐसा हो जाए हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। प्रेमिका बोली मेरो का बिगड़ेगा, तू 2 दिन में मरो निकलेगा। और आपको एक बात और दिवा दें याद, हम तो आप जो कहोगे तो बिल्कुल दांसू जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन फिल्म में एक लड़की के आ गए, तेरे कारे कारे गोरे गोरे मोटे मोटे नैना। हमने आज तक कोई बाप बेटा की लड़की के पीछे लड़की को पटाते नहीं देखा, लेकिन वो पटा रहे हैं। इसी तरीके से धर्मेंद्र जी के दोनों पुत्र, माने न माने चिंटू जी अब मान तो जाएगा देर में, पर तू आधे हिंदुस्तान बिगाड़ देगा। तो ये कौन सी संस्कृति परोस रहे हैं हमारे जो है देश के सामने। लेकिन मैंने भी ये सोच लिया है कि जब तक ये संस्कृति उल्टी सीधी ख़त्म नहीं होगी मैं भी ऐसे ही कटिंग करता रहूँगा।
बहुत बढ़िया। मैं भी ऐसे ही कटिंग करता रहूँगा। तो ये जो है तो भाई साहब एक अब कविता सुनना चलोगे तो बहुत देर रहेगी, तो मैं उधर टाइम भी हो गया, 2-3 कविताएं सुनाई थी, तो वो असली चीज़ से आप वंचित रह जाएंगे। स्वागत स्वागत स्वागत। सुना एक युवक नदी में नहा रहा था, अपने गर्मी की तपन बुझा रहा था। अचानक उस पर जोंक की नजर पड़ी। जोंक मारे खुशी के पूंछ के बल हो खड़ी और दूसरी जोंक से बोली, आज इस आदमी का खून पीऊंगी, मजे की जिंदगी जीऊंगी। वो तो ऐसे आ गए जैसे हम बस छोटे छोटे कोई रिश्तेदार आ गए तो आज सारे खीर बनेगी हमारे घर। अरे तो दादा माइक से मत हटो। जोंक का काम तो जो है जानवर का खून पीने की है, आदमी को थोड़ी। आदमी देख के जोंक हो सके आज तो मजे आएंगे। तो आज इस आदमी का खून पीऊंगी, मजे की जिंदगी जीऊंगी। दूसरी जोंक बोली, कमबख्त तू अपने सर पे पाप की गठरी क्यों धर रही है? अरे आदमी का खून चूसने का काम तो आजकल सरकार में मशीन ही कर रही है। आदमी का खून चूसने का काम तो आजकल सरकारी मशीन का ही है। लोगों के हाथ बंधेंगे, एक गुना खुलेंगे, सब सरकारी आदमी बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे खुलेंगे। एक कविता और सुना रहा हूँ, चलो एक छोटी सी और सुना इधर हूँ। कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला, मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, पर आदमी से ज़्यादा वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान। और एक दो मैं फिल्मी गुलदस्ता सुना दूँ, आप कहो तो 3-4 लाइन सुना दूँ। स्वागत। सुनाओ सुनाओ। सुने आप कि कभी खुद हंसती है, इसमें एक लाइन मेरी है, 3 लाइन मेरी और 1 लाइन तुम्हारी है। कभी खुद हंसती है और कभी हंसाती है हमें, कभी खुद हंसती है कभी हंसाती है हमें, कभी पास आती कभी पास बुलाती है हमें। बैठकर कुर्सी पे कहने लगे यूं बुल्डोजर, बैठकर कुर्सी पे कहने लगे योगी मोदी, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है। और कुर्सी क्या करी साहब? कुर्सी वो बात सुने आप कि जिसके कुर्सी करी जवाबदारी है, जिसके लिए मैं अक्सर, जिसके लिए अच्छा मैंने समझी कि जो संदेश लेकर आया होगा भैया। जिसके लिए मैं अक्सर जीती थी मरती थी, और गमे जुदाई में मैं ठंडी आहें भरती थी। मोदी और योगी से बोली कुर्सी, तुम सुन लो जाने मन, अरे मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे प्यार करती, तू एक ऐसा लड़का था भूल नहीं चली जाने जिसे मैं प्यार करती। अब थोड़ा फिर ये योगी जी और मोदी जी क्या करें यार, सुन ले बस। मैं नहीं चली जाने ऊपर की उनकी जगह करो, नहीं चली बस। इधर गए होते, इधर गए होते या उधर गए होते, इधर गए होते या उधर गए होते, और तुम्हारे बिन तो न जाने किधर गए होते। देख कर कुर्सी को कहने लगे योगी धांसू, तू न मिलती तो न जाने कहाँ मर गए होते, तू न मिलती तो। आज को आपको कब सम्मेलन पूरी तरीका से सफल है साहब, बहुत बढ़िया संचालन है। मैंने ऐसा संचालन बहुत दिनों बाद, कम से कम 20 साल बाद देखा है। इतना बढ़िया संचालन मैंने नहीं देखा, और बहुत ही बढ़िया। और कल मेरे यहाँ बहुत बढ़िया संचालन किया तो बहुत श्रोता थे खैर में। बहुत बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां धासु खैरवी जी के लिए। और सिर्फ यही कहना चाहूंगा नए साल के संदेश के रूप में कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिले।
कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले। और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिलें, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को